गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के सिलेबस की, है ना, उर्दू जान पहचान और दूर पास। साथ ही इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि भाई आपका जो सेक्शन है 23 और 24, इसमें आपके मिड टर्म में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और फाइनल टर्म में क्या सिलेबस रहने वाला है ना, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कब से आपका इम्तिहान शुरू है। तो इन सब चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, इन सब चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए बेटा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई आपकी दो बुक हैं, एक है जान पहचान और दूसरी है दूर पास, है ना। तो दो बुक्स हैं आपकी, दोनों को आपको पढ़ना है। हालांकि पिछली बार दूर पास से एक ही आध सवाल देखने को मिले थे, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जाने हैं कि कभी सवालात आ जाएं और आपको कुछ पता ही ना हो, है ना। वैसे दूर पास कोई बहुत मुश्किल किताब नहीं है, बहुत आसान किताब है, बस उसमें चैप्टर्स हैं और उससे रिलेटेड कुछ सवालात हैं बस। इसके अलावा उसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं है करने के लिए, तो आप लोग उसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर ये एक्सप्लेनेशन के साथ, आंसर्स के साथ अवेलेबल है, अपलोड हैं सारी वीडियोस। अगर आप वहाँ से देखना चाहें तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग भाई जो भी वीडियोस आपके काम की हैं हमारे चैनल से, उन्हें डाउनलोड करके रख सकते हैं। फिर चाहे आपके मोबाइल में नेट हो या ना हो, कभी भी आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 9 की। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहली किताब जो है वो जान पहचान है, इसी से ही ज़्यादातर आपके सवालात आते हैं, तो आपको ये सब पढ़ना है। तो पहली जो नज़्म है हिंदू मुसलमान, ये आपको पढ़नी है। बहादुर शाह का हाथी, नादान दोस्त, एक देहाती लड़की का गीत, चिड़ियाघर की सैर, बहादुर बनो, एहसान का बदला एहसान, एक पौधा और घास, ठीक है। ये आपके कुछ 11 चैप्टर, मतलब 11 नंबर चैप्टर तक दिए गए हैं, जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसी के साथ यहाँ आपको दिया गया है कि भाई आपको शायर के बारे में, है ना, तशरीह और जो भी आपके मरकज़ी ख़याल है नज़्म का, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है कि शायर कब कहाँ पैदा हुए, है ना, क्या क्या उन्होंने लिखा, या जो आपके राइटर हैं, जो नस्र निगार हैं, है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। अगर नस्र निगार की बात करें तो वो जो आपके मुसन्निफ़ हैं, है ना, उनका तारुफ़ और जो आपके मुश्किल अल्फाज हैं वो सब, सबक का ख़ुलासा, सबक का मरकज़ी ख़याल क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें दूर पास की, तो तराना हिंदी, फल फूल, है ना, किफ़ायत शेरी, और इसके अलावा आपका यहाँ पे एक पुरानी कहानी, बरसात और फिसलन, एक अनोखा अजायब घर, जुगनू और बच्चा, फिर हिंदुस्तान की चंद मशहूर ख़वातीन, ठीक है। तो ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं दूर पास में, ठीक है। तो ये सब हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर का भी सारा पोर्शन हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। ये देखिए, इस्म, ज़मीर, वाहिद जमा, मुतज़ाद, मुतरादिफ, साहब क़िलाए के मुज़क्कर मुअन्नस, तशबीह, मुहावरे और आपकी कहावतें, है ना, ये सारी चीज़ें अपलोड है, इसी के नाम से अपलोड हैं। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं वहाँ से जाके। इसके अलावा जो चीज़ ऐसी लगे कि भाई मैम अपलोड नहीं है या हमें चाहिए है और आपके चैनल पर नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस मौजू पर भी आपको वीडियो दी जाए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, दरख्वास्त की अगर हम बात कर लें तो 2 दरख्वास्त आपको दी गई हैं, एक सेक्शन तब्दील कराने की और दूसरी शादी में शिरकत की, ठीक है। तो इसके अलावा भी आ सकती हैं भाई, ये आपको एक पैटर्न बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगर हम ख़त की बात करें तो दोस्त, भाई, वालिद, इनमें से किसी के नाम भी ख़त आ सकता है ना। तो मतलब हालात बताइए, या उनको मेहनत करने के लिए कहिए, या अपनी आपके एग्ज़ाम में कैसे नंबर आए हैं, या आप स्कूल से कहीं घूमने गए हैं, तो उस टाइप के कोई भी लेटर हो सकता है जो आपको लिखना हो। इसके अलावा मज़मून आ सकते हैं आपके, जो 200 अल्फाज पे मुश्तमिल होंगे, ठीक है। इसमें जो आपके मेन रहने वाले हैं कुछ, वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे दिए गए हैं। जैसे मज़हबी और कौमी त्यौहार हो सकते हैं। आपको पता है मज़हबी त्यौहार जो किसी मज़हब से जुड़े हुए हों, जैसे ईद, बकरीद, होली, दिवाली, है ना,
और कौमी त्यौहार की बात करें, जो हमारे मुल्क के त्यौहार होते हैं, जो आपके 3 त्यौहार हैं, कौन-कौन से हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँगे। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी सफ़र के हालात कहीं आप गए हैं, है ना? पसंदीदा शख्सियत आपका कोई उस्ताद भी हो सकता है, जैसे महात्मा गांधी हैं या एपीजे अब्दुल कलाम हैं या अल्लामा इकबाल हैं या प्रेमचंद हैं। ये भी आपके पसंदीदा शख्सियत हो सकते हैं। और आपके उर्दू के टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई-बहन, इनमें से भी कोई आपकी पसंदीदा शख्सियत हो सकती है। पसंदीदा शख्सियत का मतलब ये होता है बेटा, जिससे आप मुतासिर हों, है ना? आप बड़े होके जिसके जैसा बनना चाहें, ठीक है? इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको लिखा है मेरे वालिदैन, और यौम असातिज़ा पर भी आपको लिखने को आ सकता है। गर्ज़ ये कि आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनमें काफ़ी सारे टॉपिक हमने अपने चैनल पे भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। इसके बाद आपको ये कहा गया है कि भई जितना भी आपको सिलेबस है, ये सारा 15 सितंबर तक आपको कंप्लीट कर लेना है। उसका रीज़न ये है कि उसके बाद से आपके मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भई 15 सितंबर के बाद से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले अब सेकंड टर्म का सिलेबस की हम बात कर लें, सबसे पहले तो ये कि जो आपके एग्ज़ाम में गलतियाँ रही हैं, टीचर उन सब चीज़ों को सही कराएगा, है ना? आपके जो टीचर हैं, जो आपके असातिज़ा हैं, वो उन सब चीज़ों को सही कराएंगे, आपकी गलतियों को बताएंगे कि आपने कब, कहाँ और कैसे गलतियाँ की हैं और आप उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। इसके अलावा आपको चैप्टर पढ़ना है रेड क्रॉस सोसाइटी, कहावतों की कहानी। ये थोड़ा गलत लिखा है, इसे सही कर लीजिएगा, ये कहावतें लिखा है, ठीक है? इसके बाद लिखा है तिनका थोड़ी सी हवा से उड़ जाता है, कबीर साहब के दोहे पढ़ने हैं, फिर मसनवी सैयारा पढ़ना है, बाहर के दिन, मुल्ला नसरुद्दीन, वक्त, ठीक है? और उर्दू की कहानी, नहीं वक्त तक, ठीक है? वक्त तक आपको पढ़ना है। ये आपके कुल कितने चैप्टर हो गए? 2, 4, 6 और 8 चैप्टर इसमें भी पढ़ने हैं, ठीक है? और फर्दर ये सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। शायर और अदीब के बारे में भी आपको पढ़ना है। जो भी आपके चैप्टर होंगे, चाहे नस्र हो या नज़्म, उनके खुलासे, है ना, उनकी तशरीह, उनका मरकज़ी ख़याल, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है, ठीक है? अगेन मैं आप लोग को बता दूं कि ये सारा ओवरऑल जितना भी आपका सिलेबस है, चाहे ग्रामर हो, चाहे जान पहचान हो, चाहे दूर पास हो, सब हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा दूर पास की बात करें तो उर्दू की कहानी, है ना, बालगों के लिए तीसरी किताब, इसके बाद गीत, और आपका आलमी हरारत, ठीक है? और आपको यहाँ लिखा हुआ है ना ज़ेवर नॉट आउट, फिर ए शरीफ इंसानों, और फिर जलवाए दरबार दिल्ली, ठीक है? तो ये कुछ आपकी नज़्म वगैरह हैं जो ये आपको पढ़ लेनी है, ठीक है? एग्ज़ाम में सवाल आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तब भी ये तो रहेगा ना कि हाँ भाई हम पढ़ के गए थे, अब नहीं आए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद कवायद में, ग्रामर में जो बात कर लें तो उसमें भी आपके इस्म, ज़मीर, वाही, जमा, मुतज़ाद, मुतरादिफ, साबिक़ लाइक़े, मुज़क्कर, मुअन्नस, तशबीह, मुहावरे, कहावतें, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो आप लोग इन्हें पढ़ लेंगे। दरख्वास्त भी सेम ही रहने वाली हैं। देखिए, सेक्शन तब्दील की और शादी में शिरकत की, दोस्त, भाई, वालिद, ये सब आपके खतूत भी सेम हैं और मज़मून भी आपके अगेन सारे सेम ही हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ नोट दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो नोट में लिखा है कि ये सारा निसाब जो है, ये 31 जनवरी तक क्या कर लेना है, मुकम्मल कर लेना है। उसका रीज़न ये है कि फ़ैब में आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है? इसके अलावा देखिए, ये एक जो आपको हाईलाइट करके बात लिखी गई है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ज़हन में रखिएगा कि सालाना इम्तिहान में पूरे निसाब से सवालात आएंगे, ठीक है? यानी जो आपका फ़ैब में एग्ज़ाम होगा उसमें आपके मिड टर्म के जो चैप्टर आपने पढ़े हैं वो, और जो फाइनल टर्म में पढ़े हैं वो, सारे ही चैप्टर शामिल किए जाएंगे, ओके? चलिए, तो ये था आपका सिलेबस क्लास 9th का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। 10th का, 6, 7, 8 का सारे सिलेबस अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई मदद चाहिए है या कोई ऐसी चीज़ जो आपके चैनल पर अपलोड नहीं है और आपको चाहिए है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो सारी वीडियोज़ भी प्रोवाइड करवाई जाएँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।